हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसका टॉपिक रहने वाला है कि हमारी जो वर्कशॉप है या जो भी वर्क प्लेस है जिस पर हम काम कर रहे हैं। अब आप चाहे DIY हों, चाहे आप वंस इन ए ब्लू मून काम करते हों, या फिर आप एक डेली बेसिस पर काम करने वाले सीखने वाले भी हो सकते हैं, एक प्रोफेशनल मैकेनिक भी हो सकते हैं। ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो भी मैं बताने वाला हूँ वो सभी के लिए हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप खुद सेफ रहेंगे, आप जिस भी मशीन पर काम कर रहे हैं वो सेफ रहेगी, आपके सराउंडिंग्स का जो इन्वायरमेंट है वो सेफ रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो काम है ये बहुत ही ज़्यादा फिजिकल रिक्वायरमेंट वाला काम है। इसमें अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद में आपके जो बॉडी है उस पर बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं इस काम के, वो आ सकते हैं। और फिर जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती जाएगी वैसे वैसे आपको ये चीज़ें और ज़्यादा तंग करेंगी। तो फ्यूचर में भी हमारी बॉडी एकदम हेल्दी रहे, एटलीस्ट इस काम की वजह से तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, सो मेक श्योर आप इसको पूरा देखें। ऑन दैट नोट, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वाली जो सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग। तो उसमें सबसे पहले जब भी आप किसी भी मशीन पर काम कर रहे हो तो मेक श्योर आप फुल स्लीव की तो शर्ट पहने और फुल कार्गो जो पैंट्स आती हैं वो पहने, क्योंकि वो ब्रीदेबल होती हैं और वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट भी करेंगी। हालांकि प्रॉपर वर्किंग गियर है वो भी आता है इसके लिए, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं वो भी साथ में बताता हुआ चल रहा हूँ जो कि हम नॉर्मली अक्वायर कर सकते हैं। बिकॉज ये जो काम है इसमें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड एज ए मनी तो है नहीं, तो आई थिंक कि हमें इन्हीं चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, यही दिखता है। तो दैट इज़ वाई मैं आपको प्रैक्टिकल जो ऑप्शंस हैं वो बता रहा हूँ। तो आपको फुल स्लीव शर्ट और पैंट पहननी है। उसके बाद में कम से कम आपको शूज़ पहनने ही पहनने हैं। शूज़ मस्ट हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके पैर पर कभी भी गिर सकती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिजिकल डैमेज है आपकी बॉडी को हो सकता है। तो इसलिए मेक श्योर आप शूज़ पहने। अब बेटर ये रहेगा कि स्टील टो वाले जो शूज़ आते हैं जिनमें स्टील की आर्मरिंग होती है प्रोटेक्शन के लिए, वो अगर आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते हैं। नॉर्मल आपके शूज़ अगर 600 से 1000 की रेंज में आ रहे हैं तो ये वाले शूज़ हैं, ये आपको अच्छी क्वालिटी के 1000, 2000, 2500 तक मिल जाएंगे, जो कि आपको कई सालों तक चलने वाले हैं। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक इट्स नॉट ए बैड आइडिया टू डू दिस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में जब भी आप किसी भी प्रकार का काम करें तो आपको हैंड ग्लव्स हैं वो पहनने ही पहनने हैं। तो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर काम कर रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल टूल्स यूज़ कर रहे हों, चाहे आप ग्राइंडर यूज़ कर रहे हों, वेल्डिंग यूज़ कर रहे हों, तो मेक श्योर आप ग्लव्स ज़रूर पहने। और जब भी आप फ्लूइड्स के साथ काम करें तब आप ऐसे डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं उनका यूज़ करें, जिसकी वजह से जो भी फ्लूइड्स हैं वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। कभी कभार चलता है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर फ्लूइड्स के कांटेक्ट में अपनी बॉडी को रखेंगे विदाउट एनी प्रोटेक्शन तो फिर आपको बहुत सारी बीमारियां होने का जो रिस्क है वो बना रहता है। और जान है तो जहान है। या तो आप खुद की वर्कशॉप में काम कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि वो इतने बड़े लेवल पर है कि आपने इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें करवा रखी हैं। और अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो या सीख रहे हो तो वो भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस किसी भी टाइप का नहीं देने वाले हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस तक की नौबत ही क्यों आए जब ये चीज़ें बहुत ही चीप अवेलेबल मार्केट में हैं। ये वाले ग्लव्स 30-40 रुपए के आते हैं, थोड़ी और अच्छी क्वालिटी के लोगे 50 रुपए के, 80 रुपए के आ जाएंगे। डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, इनका पूरा 100 पीस का पैकेट आता है। आई थिंक 200 रुपये से लेकर के 400 रुपये के बीच में मिल जाएगा। जब भी आप ग्रीस ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल इन सब के कांटेक्ट में आए तब आप इनको यूज़ करें, बाकी डेली बेसिस पर आप इनको यूज़ करते रहें। फिर बारी आती है फेस एंड आई प्रोटेक्शन की। तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर आप काम कर रहे हैं आपको हेड इंजरी का रिस्क हो सकता है, वहाँ पर आप एक सर्टिफाइड हेलमेट यूज़ करें। और जब भी आप ग्राइंडर या फिर किसी भी ऐसी टाइप की चीज़ पर काम कर रहे हैं कि आँखों में कुछ भी वो डर्ट डस्ट हो सकती है, कोई फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, कोई फ्लूइड हो सकता है, वो जाने का रिस्क हो, तब आप प्रॉपर आई प्रोटेक्शन है वो यूज़ करें।
ग्राइंडर वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको आई प्रोटेक्शन यूज़ करना है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि पूरी की पूरी जो फेस शील्ड आती है वो अगर यूज़ करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद में वेल्डिंग करते टाइम भी पूरी फेस शील्ड आती है, वेल्डिंग ग्लासेस भी आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कम्प्लीटली अप टू यू, पर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी लापरवाही की वजह से हमारा कोई नुकसान अगर होता है तो फिर बाद में हम पछताएंगे कि यार उस टाइम मैं सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो कर लेता तो शायद ये इंजरी मेरे साथ ना होती। और यू आर ऑन योर ओन, मैं फिर से यही चीज़ बोल रहा हूँ, आपकी बॉडी की केयर आप ही को करनी है, तो इसलिए आप अपना सबसे पहले जो प्रोटेक्शन है वो करें। ऑन दैट नोट अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है कि अगर आप मशीन्स पर काम कर रहे हैं, मोस्टली हम पेट्रोल व्हीकल्स पर काम करने वाले हैं, कभी कभार अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उन पर भी काम करना पड़ेगा। तो पेट्रोल व्हीकल्स में फायर सेफ्टी जो है उसका हमें ध्यान रखना है। जब भी आप पेट्रोल के साथ काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि बैटरी के टर्मिनल्स हैं उनकी स्पार्किंग आप अवॉइड करें, या फिर कंबस्शन जहाँ भी हो रहा है, जहाँ भी फायर का रिस्क है, इंजन गर्म है तो पेट्रोल है उसको बहुत ही केयरफुली आप हैंडल करें, क्योंकि ऐसे तो ये मजाक ही लगता है लेकिन जब हो जाता है ना तब बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होने के जो चांसेस हैं वो हो जाते हैं। तो पेट्रोल के साथ हमें ये सेफ्टी रखनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके साथ में हमें, क्योंकि हम हाई वोल्टेज लाइंस पर काम करेंगे तो हमें रबर इंसुलेटेड जो ग्लव्स आते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं वो यूज़ करने हैं। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो हाई वोल्टेज लाइन है उसको कट ऑफ करने की कोशिश करनी है। उसके लिए क्विक डिस्कनेक्ट भी होता है बहुत सारी मशीन्स में आपको मैन्युअली डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो पूरे के पूरे प्रिकॉशन के साथ में हमें उसको टैकल है वो करना है। और ईवीज़ में आग लगने का भी रिस्क रहता है तो वो भी आपको दिमाग में रखना है। कभी भी ईवी व्हीकल्स पर या फिर इवन पेट्रोल व्हीकल्स पर आप वेल्डिंग का कोई काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, अदरवाइज आग लगने का रिस्क है वो हो सकता है। और जब आग लगे तो अगर आपकी छोटी वर्कशॉप, आप बहुत छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं तो ऐसे 2-3 कैन आप रख सकते हैं, वो काफ़ी होंगे। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर वर्कशॉप है जिसमें रेगुलर बेसिस पर जो आप काम है वो कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर है वो रखना चाहिए। और उसकी जो एक्सपायरी है उसको भी हमेशा आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर अगर आपका फायर इक्विपमेंट ही एक्सपायर हो चुका है तो फिर सोच लो क्या हो सकता है। उसके बाद में बारी आती है मैन हैंडलिंग। जब भी हम मशीन्स की करते हैं तो मेक श्योर कि वो प्रॉपर सेफ्टी के साथ हो। अगर आप बाइक पर काम कर रहे हैं तो मेक श्योर वो फर्मली किसी भी टाइप के, वो आपका मैन स्टैंड हो सकता है, साइड स्टैंड हो सकता है, पैडॉक स्टैंड हो सकता है, इंजन स्टैंड हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन वो प्रॉपर्ली सिक्योर होनी चाहिए, क्योंकि इनमें अच्छा खासा वेट आता है। ये अगर आपके ऊपर गिरती हैं या ऐसा कुछ भी होता है सिमिलर तो आपको बहुत ज़्यादा जो इंजरीज़ हैं वो आ सकती हैं। सेम गोज़ विद ईवीज़, कुछ अलग नहीं है उनमें, जो अलग था वो मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब है वो कर दिया है। फिर बारी आती है आपकी वर्कशॉप का इन्वायरमेंट, किस माहौल में आप काम कर रहे हैं। तो वर्कशॉप आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फर्श जो है आपका, फ्लोर जो है वो क्लीन रहना चाहिए, उस पर कोई भी ऑयल फ्लूइड कोई भी स्पिलेज नहीं होनी चाहिए, उससे भी आप फिसल करके गिर सकते हैं। वायर्स इधर उधर जा रखे हैं उनमें आप उलझ सकते हैं, वायर्स इधर उधर जा रखे हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक का भी रिस्क है वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। और चाहे ईवी पर काम करें चाहे आप पेट्रोल पर काम करें, वेंटिलेशन आपकी वर्कशॉप का बहुत ज़रूरी है। सिंपल एयर फ्लो से अगर वेंटिलेशन हो पा रहा है तो बेस्ट है, अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको मैनुअल एग्जॉस्ट जो है आपकी वर्कशॉप के एरिया के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड है वो लगाना ही चाहिए। क्योंकि ये जो भी फ्यूम्स निकलती हैं वो चाहे लिथियम बैटरीज से हो, चाहे इंजन स्टार्ट करने के बाद जो भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो हो गई, या फिर फ्लूइड्स से जो फ्यूम्स निकल रही हैं वो हो गई, वो सारी की सारी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, मतलब सांस लेने का जो भी हमारा सिस्टम है उसके लिए डेंजरस होती हैं। तो मेक श्योर आप इनकी भी प्रिकॉशंस हैं वो रखें। और जो जितने भी फ्लूइड्स हैं मेक श्योर आपके पास एक उनका प्रॉपर रिसाइकिल करने का सिस्टम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कूलेंट भी ज़मीन पर गिर रहा है, इंजन ऑयल भी ज़मीन पर गिर रहा है,
ग्रीस की जो वेस्टेज है वो हो रही है, तो उससे ना सिर्फ हमारी भूमि है वो ख़राब होती है बल्कि ओवरऑल वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक जो है वही होने वाला है। तो रिसाइकलिंग ना सिर्फ इन्वायरमेंट को बचाती है बल्कि उस इन्वायरमेंट का हम भी एक हिस्सा हैं, तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। तो आप प्रॉपर स्टोरेज कंटेनर्स रखें, उनके अंदर सबसे पहले जो फ्लूइड्स हैं उनको स्टोर करें और उसके बाद में जिस फ्लूइड का जो रिसाइकिल मेथड है उसको यूज़ करते हुए उनको रिसाइकिल है वो आपको करना है। ऐसी प्रैक्टिसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ आप एक प्रोफेशनल मैकेनिक कहलाएंगे बल्कि इस काम को करते हुए आप बढ़िया पैसे कमाएंगे, बढ़िया आपकी जो ग्रोथ है वो होने वाली है और आपकी खुद की और आपके वर्कर्स की जो सेफ्टी है वो भी इंश्योर रहने वाली है। तो ये सारी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमें फॉलो करनी है और इन सब के अलावा भी जो एग्जिट पॉइंट्स हैं आपकी वर्कशॉप के वो एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप से बाहर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको वर्कशॉप से बाहर निकलना पड़ता है तो 10 बाइकें खड़ी हैं रास्ते में, लिटरली जो आने जाने का रास्ता है उसी में बाइक्स खड़ी हैं, तो आपके लिए इवैक्यूएशन कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उस केस में आपको जान माल का नुकसान है वो भी हो सकता है। तो इसलिए अपने एग्जिट पॉइंट्स क्लियर रखें। कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनकी जो टिप्स हैं वो और सुनते जाओ। तो अगर आप किसी भी ऐसी पोजीशन में काम कर रहे हैं जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपकी बॉडी पर किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पर ज़्यादा जोर आ रहा है, तो उस पोजीशन को अवॉइड करें फॉर लॉन्ग टर्म। जब भी आप कोई स्टैंड बनवाएं जिस पर आपको बाइक खड़ी करके काम करना है या आपकी वर्क बेंच है या कुछ भी ऐसा है, लिफ्ट है, तो उसकी हाइट है वो आप कंफर्टेबल हों उसके हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा देर झुक करके काम करना पड़ रहा है या फिर आप ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ करके काम कर रहे हो तो ये ओवर द टाइम आपकी बॉडी जो है उसमें इश्यूज क्रिएट करेगा और जब आप थोड़े से एज जो है वो हो जाओगे तब आपको बहुत ही ज़्यादा जो इश्यूज हैं वो आने वाले हैं। और अगर थोड़ा बहुत काम है तो आप मैनुअल टूल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लंबा काम है, रोज आप घंटों काम करते हैं, तो आपको पावर टूल्स पर शिफ्ट होने की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि हमारे जो ये जॉइंट्स होते हैं इनको बार बार जब हम रैचेट्स वगैरह स्पैनर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो इन पर लोड आता है, ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी पर ही लोड आता है। एंड दिस इज नॉट अ जोक, मैंने अच्छे खासे हट्टे कट्टे जो लोग हैं उनको भी ऐसी कंप्लेंट्स करते हुए सुना है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कभी कभार काम करना है तो मैनुअल टूल्स ओके, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर काम कर रहे हैं तो आपको जितना हो सके उतना काम टूल्स से करवाना है, ना कि खुद से। तो बस इतना ही था, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।